नए साल पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खरीद लेना, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। नए साल पर घर ले आई यह चीज, माता लक्ष्मी घर में साक्षात विराजमान होगी। साल 2024 का यह अंतिम माह चल रहा है और नए वर्ष आने में एक दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में नए साल को लेकर काफी उम्मीदें होती है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं। ऐसे में सभी को नए साल का इंतजार बेसब्री से रहता है, क्योंकि नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। यह साल सभी के लिए बहुत खास होती है। कुछ लोग इस दौरान घर में पूजा पाठ का आयोजन भी करते हैं, ताकि पूरे साल परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जीवन में कुछ नया करने का प्रण भी लेते हैं। आमतौर पर लोग अपने अधूरे काम को नए वर्ष पर पूरा करने की योजना बनाते हैं। नए साल के मौके पर नई वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें नए साल में खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप नए साल पर इन चीजों को खरीद लेते हो तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपका जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका पूरा साल अच्छे से बीतेगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नए साल पर कौन सी चीज खरीदनी है इसके बारे में बताऊंगी, जिसके खरीदने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं नए साल पर किन चीजों की खरीदारी करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लघु नारियल। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक छोटा सा नारियल आपको नए साल पर खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। इसके अलावा नए साल पर लघु नारियल खरीदकर इस कपड़े में लपेटकर तिजोरी जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से लघु नारियल की उपस्थिति में कभी घर में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको घर परिवार में कोई संकट नहीं आएगा और समाधान के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख। श्रोताओं, हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो जाती है। ऐसे में आपको नए साल के दिन दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद कर लाने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की आपको पूरे साल में कृपा प्राप्त होती है और घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उनकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करके तिजोरी में रख दें। मोर पंख। श्रोताओं, हिंदू धर्म में मोर पंख का काफी बड़ा महत्व माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तय है। इसलिए नए साल पर श्रद्धा पूर्वक घर में मोर पंख जरूर लेकर आएं। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक मोर पंख की संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा।
जी हाँ श्रोताओं, नए साल पर घर में लाफिंग बुद्धा खरीद कर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से नए अवसर प्राप्त होते हैं और माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होते हैं, साथ ही आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर के आपसी रिश्ते में हमेशा प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। कलश श्रोताओं, कलश हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है। पूजा में कलश को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मुख्यतः तांबे, पीतल या मिट्टी का होता है, जिसे जल से भरकर ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखे जाते हैं। इसके अलावा इसे घर के पूजा स्थल या विशेष अनुष्ठानों में स्थापित किया जाता है। ऐसे में नए साल पर कलश खरीदकर इस पूजा में शामिल करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह परिवार की उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। साथ ही कलश का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। कुमकुम और हल्दी श्रोताओं, कुमकुम और हल्दी को पूजा अर्चना में और धार्मिक अनुष्ठानों का अभिनंदन है। इस सुविधा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा अर्चना के दौरान कुमकुम से भगवान की मूर्ति या चित्र पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। साथ ही हल्दी का उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में किया जाता है और इसे मांगलिक कार्यों का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में नए साल पर कुमकुम और हल्दी खरीदकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। नमक, जी हाँ दोस्तों, नए साल पर नमक खरीदने को लेकर किसी विशेष नकारात्मकता की मान्यता नहीं है, बल्कि यह कई मामलों में सकारात्मक माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परंपराओं में नमक का महत्वपूर्ण स्थान है। नमक को शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। नए साल में नमक खरीदने से माना जाता है कि आपके जीवन में ताजगी और शुद्धता आती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक खरीदने से घर में समृद्धि और अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ती है। इसे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का संकेत माना जाता है। साथ ही नमक का उपयोग घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आपको नए साल पर नमक जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे पूरे घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। कपूर, जी हाँ श्रोताओं, कपूर पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। खासकर कपूर देवी देवताओं की आरती में उपयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि कपूर जलाने से घर में धन और स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। ऐसे में नए साल पर शुद्ध कपूर खरीदकर इस पूजा में शामिल करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं, क्योंकि घर में कपूर का धुआं करने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और मन को शांति प्रदान करता है। झाड़ू, जी हाँ श्रोताओं, नए साल पर झाड़ू खरीदी जा सकती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के मुताबिक कुछ खास दिनों पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी दो झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। साथ ही झाड़ू को कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें कि झाड़ू खरीदने का समय शाम के समय ही रखें। चौमुखी दीपक, श्रोताओं, चौमुखी दीपक को चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। यह दीपक विशेष रूप से दिवाली, हवन और नए साल की पूजा में उपयोग किया जाता है। इसे जलाने से चारों दिशाओं से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा चौमुखी दीपक
मुख्यतः पीतल, तांबा या मिट्टी का होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। ऐसे में नए साल पर चौमुखी दीपक खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित करें और सुबह शाम इसे तिल या घी के साथ जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी या भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यह दीपक न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तु दोष निवारण के लिए भी उपयोगी है। इसका प्रकाश पूरे घर में सुविधा और समृद्धि का संदेश देता है। धातु का कछुआ। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है, क्योंकि यह सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहां कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऐसे में धातु का कछुआ ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। ऐसे में नए साल पर चांदी का या पीतल का कछुआ खरीदकर घर ले आएं, क्योंकि यह आपके घर परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। जी हाँ श्रोताओं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को नए साल पर खरीदना और घर में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और वैभव की देवी है, जबकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। ऐसे में नए साल पर मूर्ति खरीदते समय ध्यान देकर भगवान गणेश जी की मूर्ति दाहिनी ओर और मूर्ति की आकृति स्पष्ट और सुंदर हो। माता लक्ष्मी जी के हाथों में कमल और मुद्रा होनी चाहिए, जो धन और उन्नति का प्रतीक है। नए साल पर इन मूर्तियों को घर या ऑफिस में स्थापित करने से साल भर सुविधा और सकारात्मकता बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इन मूर्तियों को लाल और पीले कपड़े में सजाकर पूजा करना और नियमित धूप दीप अर्पित करना देवी देवताओं की कृपा पाने का माध्यम है। गोमती चक्र और कौड़ियाँ। श्रोताओं, गोमती चक्र और कौड़ियाँ पूजा और वास्तु के दृष्टिकोण से अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। गोमती चक्र, जो प्राकृतिक रूप से समुद्र से प्राप्त होती है, धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। साथ ही गोमती चक्र और कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वहीं सफेद कौड़ियों का उपयोग देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ऐसे में नए साल पर गोमती चक्र और कौड़ियां खरीदकर इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। साथ ही नए साल पर गोमती चक्र को हल्दी या कुमकुम में डुबोकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरियों में रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कौड़ियां वास्तु दोष निवारण के लिए उपयोगी होती है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। रुद्राक्ष और तुलसी की माला। जी हाँ, रुद्राक्ष और तुलसी माला हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र मानी जाती है। रुद्राक्ष शिव जी का आशीर्वाद है, जो मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा तुलसी माला भगवान श्री हरि, विष्णु और श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। रुद्राक्ष और तुलसी की माला जप करने के लिए उपयोग की जाती है और यह मन को शुद्ध करती है। ऐसे में नए साल पर रुद्राक्ष या तुलसी की माला खरीदकर धारण करना आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसकी विधि और प्रकार का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा तुलसी माला को पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। गंगा जल। श्रोताओं, गंगा जल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है।
इसका उपयोग पूजा, हवन और अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। नए साल पर गंगाजल खरीद कर घर लाना और इसे पूजा स्थल पर रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही वातावरण भी पवित्र बनता है। इसके अलावा गंगाजल का उपयोग भगवान को स्नान कराने और प्रसाद में मिलने के लिए किया जाता है। साथ ही यह घर की शुद्धता और सद्भाव बनाए रखने में सहायक है। गंगाजल को तांबे के बर्तन में रखने से इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में नए साल पर गंगाजल खरीदकर घर में रखने से पूरे वर्ष शांति और समृद्धि और सुख का वास बना रहता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगाजल घर में रखने से परिवार के सदस्यों पर देवी गंगा की कृपा बनी रहती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता हासिल होती है। तुलसी का पौधा। श्रोताओं, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। साथ ही तुलसी को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नए साल पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसे सुबह और शाम दीपक जलाकर पूजना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पत्ते पूजा में उपयोग किए जाते हैं और प्रसाद में मिलाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में नए साल पर इसे घर खरीद कर लाना पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो श्रोताओं, यह थी वह चीजें जिन्हें नए साल पर खरीदने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।